हेलो बच्चों, हमारा ग्राफ चल रहा था टॉपिक बेटा, और उस ग्राफ के अंदर हमने बहुत सारी बातें सीखी। ठीक है, जिस किसी बच्चे को ग्राफ सीखना हो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है ग्राफ का वो जरूर देखें। और उससे पहले बेटा स्लोप वगैरह आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन है, स्लोप है, वो सब बातें आपको आनी चाहिए, तब जाके ग्राफ आपका बिल्कुल क्लियर होगा। क्योंकि जब हम चीजों को जीरो से पढ़ते हैं तभी वो हमें चीजें समझ में आती हैं। सही तरीके से चीजों को सीखने का वही होता है कि आप जीरो से पढ़ें। तो देखिए बेटा, ग्राफ के अंदर हमने बहुत सारी बातें सीखी यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ के नाम हमने दिए कि ग्राफ का नाम हम कैसे देते हैं, फिर बाद में हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जब आपको इक्वेशन दे रखी हो और उस इक्वेशन पे आप जो है ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो सब बातें हमने यहाँ पर सीखी। ठीक है, तो अब हम आगे ले रहे हैं बेटा कि पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। तो मैं टॉपिक डाल रहा हूँ बेटा यहाँ पर पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेटा परवलय। क्या बोलते हैं इसको? परवलय बोलते हैं। तो देखिए पैराबोला या परवलय कैसा बनता है उसको देखें। देखो बेटा, परवलय जो होता है, पैराबोला जो होता है वो कैसा होता है। ये बेटा क्या है? ये एक मदिरा का प्याला है। क्या है ये? मदिरा का एक प्याला है। तो यहां पर पैराबोला जो होता है कुछ इसी तरीके का होता है। अब देखो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे हो। ये जो क्या है बेटा, ये पैराबोला होता है। इस डंडी को ना ले, ये तो मैंने आपको बताया है बेटा कि मदिरा के प्याले की तरह होता है पैराबोला। तो ये वाला क्या है बेटा, ये यहां पर पैराबोला है। तो पैराबोला को जरूरी नहीं कि बेटा इस तरह का हो। पैराबोला यहां पर यूं भी हो सकता है, पैराबोला यहां पर यूं भी बन सकता है, पैराबोला यहां पर बेटा यूं भी बन सकता है, पैराबोला यहां पर यूं भी बन सकता है। ठीक है, और पैराबोला यहां पर यूं भी बन सकता है, पैराबोला यहां पर यूं भी बन सकता है। तो यहां पर पैराबोला जो होता है वो किसी तरह का भी बन सकता है। ठीक है, अब देखें बात ये कि भैया हमें पहचान में कैसे आएगा कि पैराबोला कैसे बनता है, या हम ग्राफ को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये पैराबोला है या नहीं है। तो बेटा आपके दिमाग में ये है कि मैं इस डायग्राम को देख करके बता दूं कि ये पैराबोला है या नहीं है, या ये मदिरा के प्याले की तरह दिख रहा है तो इसका मतलब वो पैराबोला हो गया। तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आप इससे कभी पता नहीं लगा पाओगे कि ये पैराबोला है या नहीं है। आपके आंसर जो होते हैं हो सकते हैं कि बेटा एक दो बार सही हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपके जो आंसर होंगे वो गलत होंगे, खोटे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप इसको देख करके बता ही नहीं सकते कि ये पैराबोला है या नहीं है। मान लो बेटा मैंने ये कह दिया, यहां पर मैंने ये कह दिया कि ये मेरे पास में कोई यहां पर y है और ये मेरे पास में x है। ठीक है, और मैंने ये बना दिया इसको। ठीक है, ये बना दिया। अब जब मैंने ये बनाया है तो देखो बेटा ये जो है लगभग बेटा इसके जैसे लग रहा है। और आप बोलोगे देखो सर, जब आपने फर्स्ट डे पैराबोला समझाया था तो आपने हमें ये कहा था कि देखो ये पैराबोला ऐसा हो सकता है, तो देखो ये पैराबोला आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इस ग्राफ का नाम क्या देता हूं? पैराबोला दे देता हूं, पैराबोला दे देता हूं। ठीक है, क्या ये 100% सही है क्या? नहीं, ये 100% सही है। क्या ये 100% गलत है क्या? ना, मैं ये भी नहीं कहता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बेटा मैं ग्राफ को देख के नहीं बता सकता कि पैराबोला ये है या नहीं है। हाँ, मैंने ये कह दिया पैराबोला जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेकिन ये पैराबोला है या नहीं है ये मैं अभी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बेटा मुझे यहां पर अभी पैराबोला की इक्वेशन पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो ग्राफ जो होता है ना, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो रिलेशन है वो ये आया, y प्रोपोर्शनल में x³ आया है मेरे पास में, तो इसके लिए भी तो ग्राफ बेटा यही वाला होगा। अगर मैं कहता हूं बेटा y प्रोपोर्शनल में x⁴ आया है तो इसके लिए भी तो ग्राफ बेटा यही होगा। ग्राफ छोटे पावर की तरफ घूम जाता है, ग्राफ जो होता है स्मॉल पावर की तरफ टर्न कर जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसके हिसाब से तो ये बनता है, तो बनता है, लेकिन ये तो पैराबोला की इक्वेशन नहीं है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं कि पैराबोला की जो इक्वेशन जो होती है वो किस तरह से बनेगी। तो देखो यहां पे देखो बेटा पैराबोला की इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी। देखो y = ax² प्लस का bx प्लस का c, ये इस तरह की वो इक्वेशन हो तो ये क्या होती है? पैराबोला की इक्वेशन होती है। मैं अगर ये बोल दूं y = ax² प्लस का bx, तो ये भी किसकी है बेटा? पैराबोला की इक्वेशन है। मैं इसको यहां पे ये बोल दूं y = ax² प्लस का c,
तो ये भी किसके बेटा पैराबोला की इक्वेशन है। यहां पर मैं यहां पर ये बोल दूं y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर, तो ये भी किसकी बेटा पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहां पर सारी इक्वेशन जो आ रही है वो किसकी आ रही है, पैराबोला की इक्वेशन आ रही है यहां पर। तो यहां पर आपने क्या चीज गौर कर रहे हो, आप यहां पे ये गौर कर रहे हो कि देखो यहां पर x और y का जो रेशियो आता है, पावर का रेशियो, वो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। ठीक है, तो इसी को मैं यहां पर लिख सकता हूं किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूं। तो देखो बेटा यहां पे देखिए मैं इसको लिख सकता हूं x इजिकल टू बेटा a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस का c, x इजिकल टू बेटा a y स्क्वायर प्लस बी वाई, इसको मैं लिख सकता हूं x इजिकल टू बेटा a y स्क्वायर प्लस का c। मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं x इजिकल टू ए वाई स्क्वायर। तो ये सारे की इक्वेशन बेटा यहां पर क्या है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इस तरह की जब भी आपको इक्वेशन देखो तो आप कह सकते हो कि ये यहां पर पैराबोला की इक्वेशन है। और इसके अंदर खास बात ये कि यहां पर y और x की पावर का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। यहां पे देखो x और y के रेशियो का अनुपात कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो यहां पर हमने एक चीज और सीख ली कि जब भी पावर का रेशियो 1:2 या 2:1 हो, कुछ भी हो सकता है बेटा, 2:1 हो सकता है या 1:2 हो सकता है। जब भी पावर का रेशियो 1:2 या 2:1 हो तो हम बोलेंगे कि यहां पर पैराबोला है। तो यहां पे देखो बेटा, तो यहां पे आओ, तो यहां पे मैंने बेटा ये इक्वेशन बोल दी तो इसके लिए ग्राफ तो ये बन गया। लेकिन अगर मैं यहां पे ये बोल दूं कि y समानुप्रोपोर्शनल बेटा x स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ग्राफ जो होता है वो छोटे पावर की तरह, छोटी जो पावर है उसकी तरफ घूम जाता है। तो यहां पे ग्राफ जो है टर्न कर जाएगा इस साइड के अंदर। अब जब ये टर्न कर जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहां पर इसका ग्राफ बन रहा है ये वाला। अब इस ग्राफ का नाम क्या दोगे, तो ये तो ग्राफ देखो बेटा दोनों एक जैसे है कि नहीं है, लेकिन ये यहां पे पैराबोला नहीं है क्योंकि यहां पर क्यूब ऑफ 4 पावर है। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हो आप, 1 और 2 पावर है बेटा, तो पावर का रेशियो कितना है, 1 और 2 है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जब पावर का रेशियो 1 और 2 हो तो हम बोलते हैं क्या है, यहां पर ये जो बन रहा है पैराबोला बन रहा है। तो ये यहां पे जो बन रहा है पैराबोला बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, परवलय बन रहा है। ये सारी इक्वेशन जो है वो किसकी बेटा, पैराबोला की इक्वेशन है। तो आप यहां पे लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय की इक्वेशन। तो यहां पर आपने ये सीखा कि हम जब ग्राफ को देख करके कभी नहीं बता सकते कि ये जो ग्राफ है पैराबोला का है या नहीं है, लेकिन हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ग्राफ यहां पर पैराबोला का है या नहीं है। तो आप इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन ध्यान रखिए और फिर बाद में ये पावर का रेशियो जो है वो आपको पता होना चाहिए और आप इनको देख बता सकते हो कि ग्राफ यहां पर पैराबोला का है या नहीं है। ग्राफ जो किस तरह से ड्रॉ होता है, ग्राफ जो किस तरह से ड्रॉ होता है ये हम सीखते हैं जब ग्राफ बनाते हैं तब हम सीखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। लेकिन यहां पर ग्राफ का जो नाम है वो किस तरह से देते हैं वो चीजें भी हमने सीखी। लेकिन पैराबोला नाम कब देते हैं, जब ग्राफ का जो इक्वेशन है उनका जो रेशियो वो 1:2 हो या 2:1 हो, या पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको फॉलो करती हो इक्वेशन, तब हम बोलेंगे तो ये जो ग्राफ है किसका है, पैराबोला का ग्राफ है यहां पर। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर मैं कुछ ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूं और उस ग्राफ को अब सीखते हैं बेटा कि वो ग्राफ जो है यहां पर क्या कहता है। कुछ इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस दूंगा और उस इक्वेशन के आधार पर हम यहां पर पैराबोला का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है वो अपन देखेंगे। तो देखते हैं बेटा, यहां पर आपको देखेंगे बेटा ग्राफ ऑफ, मैं यहां पे एडी लगाता हूं बेटा, ग्राफ ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ग्राफ ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के ग्राफ। तो देखते हैं, मेरे पास एक इक्वेशन है बेटा यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है वो कितनी है, y इजिकल टू के एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास में इक्वेशन है और इस इक्वेशन को देख करके मुझे ग्राफ बनाना है। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को देख करके पहले ही कह दोगे कि सर देखो यहां पर पावर का रेशियो जो है वो 1:2 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर पैराबोला बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो देखो यहां पर ये पैराबोला बनाते हैं। अब सुनना, बात को ध्यान से सुनना, ये अपने पास में क्या बेटा, प्लस का x है, यहां पर कितना है, माइनस का x है, ये कितना है, प्लस का y है, और ये कितना अपने पास में, माइनस का y है। ओके, अब पैराबोला बनाना है तो सर देखो पैराबोला तो कैसा भी बन सकता है। ठीक है, यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है और यहां पे बन सकता है। ठीक है, अब हमें
कैसे बनाए हम उसको, वो हमें देखना है। तो चलो, तो देखो बेटा, यहां पर C कितना आ रहा है, पहले ये देखो बेटा, C आ रहा है यहां पर 0, C 0 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर जो इक्वेशन बताई थी बेटा मैंने, वो यही तो थी, y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c, या मेरे पास y इजिकल टू बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस का c, यही तो इक्वेशन थी। इसका कंपेरिजन करो इससे बेटा, तो कंपेरिजन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा कि सर देखो ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे c कितना है, 0 है। इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर c कितना होगा, 0 होगा। अब जब c अब इसका 0 होगा, तब हम यहां पे समझ गए कि यहां का इस ग्राफ का जो स्टार्टिंग होगा वो यहां से ओरिजिन से होगा, यहां पर से यहां से होगा, यहीं पे तो c बेटा 0 है। इंटरसेप्ट c यहां पे क्या है, इंटरसेप्ट है बेटा, अंतःखंड है यहां पर। तो यहां पर ग्राफ का स्टार्टिंग बेटा कहां से होगा, यहां से होगा, और पैराबोला बनेगा। अब देखो, अब मैं स्टार्टिंग तो बेटा मैं पैराबोला में यहां पे भी बना सकता हूं, यहां पे भी बना सकता हूं, और मैं यहां पे भी बना सकता हूं, और मैं यहां पे भी बना सकता हूं। ये सभी के सभी क्या है, पैराबोला है। लेकिन मैं कौन सा वाला पैराबोला यूज करूंगा, ये वाला करूंगा, या ये वाला करूंगा, और या ये वाला करूंगा। इनमें से मैं कौन सा पैराबोला चूज करूंगा, ये मुझे देखना है। तो देखो बच्चों, ये देखने के लिए आप इस इक्वेशन के अंदर आइए। इस इक्वेशन के अंदर आप क्या देख रहे हो कि x भी पॉजिटिव के अंदर है, y भी पॉजिटिव के अंदर है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव के अंदर है। तो पॉजिटिव के अंदर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ यहां पर पॉजिटिव y और पॉजिटिव x के बीच में आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव y ये रहा और पॉजिटिव x ये रहा। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये देख रहे हैं बेटा आपको कि यहां पर ग्राफ जो होता है छोटी ग्राफ की तरफ घूम जाता है। अब पॉजिटिव है ना बेटा y, ठीक है, तो पॉजिटिव y में देखो क्या क्या बनेगा, पॉजिटिव x में क्या क्या बनेगा। देखो ये भी क्या है, पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये भी क्या है, पॉजिटिव वाला पोर्शन है। तो यहां पर ये बनाएगा भाई, ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए पैराबोला। क्यों गए, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये दोनों तो गए। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो यहां से कट आउट हो गए। अब बचते कौन से, ये वाला बचता है और ये वाला बचता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि सर इसके अंदर आप गौर से देखो, इसके अंदर जब आप गौर से देखोगे तो सर यहां पे आप यहां पे देख रहे हो कि ग्राफ जो होता है वो एक्स की तरफ घूम रहा है, यानी कि इसके अनुसार एक्स की पावर क्या होगी, कम होगी। लेकिन हमारी इक्वेशन में तो एक्स की पावर क्या है, ज्यादा है यहां पर, तो ज्यादा है, इसका मतलब ये भी गया, ये पैराबोला गया, ये पैराबोला वैसे आ चुके हैं और ये भी गया, बचा क्या, ये वाला। तो हम इसके अंदर देखते हैं, हम यहां पर इसके अंदर देखते हैं। तो देखो क्या बनता है इसके अंदर, देखो हम इसके अंदर देखते हैं। तो यहां पर मैंने कहा ये y है और ये अपने पास में, इसको आप यहां लिखिए आराम से। तो यहां पर ये x है और ये यहां पर y है यहां पर, ओके। तो इसका मैंने कहा पैराबोला जो है इसमें यहां पर u बनेगा। तो यहां पे देखते हैं बेटा, हमने कहा है ग्राफ जो होता है वो छोटे पावर की तरफ टर्न कर जाता है। तो छोटी पावर किसकी, y की या x की, y की पावर छोटी है, तो ग्राफ यहां पर y की तरफ टर्न कर जाएगा। अब जब ग्राफ y की तरफ टर्न कर जाएगा, ग्राफ यहां पर y की तरफ टर्न कर जाएगा, तो ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनेगा यहां पर। तो यहां पर हमने देखा कि जो पैराबोला बनेगा, पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा, पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन को देख करके ग्राफ बना सकते हैं। इस पे और प्रैक्टिस करते हैं, जिस किसी बच्चे को डाउट हो अभी, वो उसका अभी और क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, देखते हैं बेटा। y इजिकल टू, देखो सेकंड ले रहा हूं बेटा यहां पर, y इजिकल टू के एक्स स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो, तो यहां पर इसको देख करके पता चल रहा है कि ये यहां पर पैराबोला की इक्वेशन है, यानी कि पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला कौन सा बनेगा वो अपन को देखना है। तो देखो बेटा, प्लस का x माइनस का x प्लस का y और माइनस का y। ठीक है, पहली बात। अब देखो इसके अंदर प्लस का x होगा, इधर जाएगा, प्लस का y होगा, इधर जाएगा,
माइनस का एक्स होगा तो इधर आएगा, माइनस का वाई होगा तो इधर जाएगा। ठीक है, यहां ये वाला बेटा क्या है, प्लस एक्स है, तो इसका मतलब प्लस का जो सी आएगा यहां पर, तो वो प्लस का सी जो होगा वो यहीं पर होगा, यहीं पे होगा बेटा, क्योंकि ये प्लस एक्स है तो प्लस का सी जो होगा वो यहां पर होगा, ये प्लस का सी है यहां पर, इंटरसेप्ट सी यहां पे क्या है, इंटरसेप्ट। फिर देखिए ये है बेटा प्लस का वाई, तो यहां पर जो आएगा ये भी क्या होगा बेटा, प्लस का सी, तो यहां पर इंटरसेप्ट जब प्लस का आएगा तो वो यहां जाएगा और यहां पर जाएगा। ये बेटा क्या है, माइनस का एक्स है यहां पर, तो यहां पे जो इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट वास्तव में क्या होता है बेटा, ऑरिजिन से दूरी, ये वाला ओरिजिन पॉइंट है, इससे जो डिस्टेंस होती है ये वाला डिस्टेंस, ये कहलाता है इंटरसेप्ट कहलाता है। क्योंकि ये माइनस एक्स है तो ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा ये माइनस का सी होगा, यानी कि माइनस का इंटरसेप्ट यहां आएगा। ये जो कि बेटा क्या माइनस का वाई है, तो यहां पे जो इंटरसेप्ट आएगा ना बेटा, ये वाला इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा बेटा, माइनस का सी होगा यहां पर, तो यहां पर इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव के अंदर होगा। ये चीज ध्यान रखना बेटा, जिस किसी बच्चे ने ये बात समझ ली है, ठीक है, एक तो ये वाली कि पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है वो आपको पहचानना आना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि यहां पर C पॉजिटिव, C पॉजिटिव, C नेगेटिव, C नेगेटिव, यहां पे C कितना, 0। बस ये बात जिसको पता है वो ग्राफ को ड्रॉ कर सकता है। तो देखो इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो ये अपने पास मेरा y है और ये अपने पास में कितना x है। आप देखोगे y बराबर के स्क्वायर प्लस का c, तो यहां पर पैराबोला तो बनेगा। ठीक है, अब पैराबोला बेटा यहां पर होगा या ऊपर उठा हुआ होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां पे जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो कैसा है। अगर इंटरसेप्ट 0 आ रहा है तो ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होगा पैराबोला का। अगर बेटा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट चूंकि बेटा दो भागों में आते हैं, यहां पर भी आता है और यहां पर भी आता है, तो यहां पर जो ग्राफ है यहां पे भी बन सकता है और ये यहां पे भी बन सकता है। नेगेटिव आएगा तो देखो नेगेटिव बेटा दो है यहां पर, ये भी नेगेटिव सी और ये भी नेगेटिव सी है, तो यहां पे जब नेगेटिव आएगा तब ये यहां पे बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बेटा क्या बात आ रही है, ये आ रहा है कि x की जो पावर है वो स्क्वायर है और ये y की पावर कितना है, 1 है, और दूसरा c यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में c जो है वो सिर्फ दो जगह पर है, एक तो यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं कि एक पैराबोला या तो ये होगा और या फिर ये होगा। ठीक है, दोनों में c क्या है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला या फिर ये होगा या फिर ये होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा ये अपन को देखना है। तो आप देखोगे कि y की पावर यहां पे क्या है, 1 है, और x की पावर यहां पर कितनी, 2 है। तो इसका मतलब ये होगा पावर कितनी है, y की जो पावर है वो क्या है बेटा, कम है। ठीक है, तो y की जो पावर है वो लेस देन बेटा x से उसकी पावर जो है वो कम है, यानी कि ग्राफ जो होगा वो छोटी कांच की तरफ घूमेगा, यानी कि y की तरफ घूमेगा। ग्राफ यहां पर y की तरफ टर्न कर जाएगा। तो इसमें आप देखो y की तरफ टर्न कौन सा वाला ग्राफ कर रहा है, क्या ये वाला कर रहा है या ये वाला कर रहा है, y की तरफ टर्न ये वाला ग्राफ कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा वो इस इक्वेशन के लिए हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, y इजिकल टू के एक्स स्क्वायर प्लस का c, तो ये इसका ग्राफ बनता है यहां पर। तो समझे इस बात को। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसका ग्राफ बनता है। तो आपने यहां पर देखा, क्या देखा, इक्वेशन को देख करके आप यहां पर ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंटरसेप्ट का देखो रोल, कितना खूबसूरत रोल है यहां पर। अगर आपको इंटरसेप्ट अंतःखंड के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तब आप यहां पर ग्राफ इसका किसी भी सूरत में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इंटरसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंटरसेप्ट जो है खूब सिखाया है यहां पर। ठीक है, अब देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, y इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का सी। यू इतना आसान नहीं है बेटा स्लोप, ग्राफ स्लोप आसान नहीं है, पैराबोला आसान नहीं है। हम इसमें खूब स्टडी करते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं कि ग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है। तो पैराबोला भी इतना आसान नहीं है कि भाई इक्वेशन देख ली और आपने भड़ाक से बता दिया कि यहाँ पर जो ग्राफ है पैराबोला बनेगा, लेकिन वो किस तरह से बनेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि सब बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा, ये है यहां पर
तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा वो अपन को देखना है। चलो देखते हैं। ये y है और ये अपने पास में क्या है x है यहां पर। तो आप देखोगे सर कि यहां पे आप देखोगे c क्या है यहां पर नेगेटिव है। तो देखो y बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का c आपने देख लिया और आपने ये देख लिया कि पावर का रेशियो कितना 1:2 है। इसका मतलब क्या है ग्राफ तो पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इस इक्वेशन को देखकर आपने कह दिया ग्राफ जो है पैराबोला बनेगा। लेकिन पैराबोला वो यहां पे भी बन सकता है, यहां पे बन सकता है, यहां पे बन सकता है, यहां पे बन सकता है। ठीक है ना, वो स्टार्टिंग यहां से हो सकता है ऐसे, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो सकता है, यहां से हो सकता है और यहां से हो सकता है। तो अपन को देखना है कि क्या पैराबोला जो होगा ऊपर उठा हुआ बनेगा या बेटा मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस साइड बनेगा या उस साइड बनेगा। ये सब बातें हैं, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बेटा, पहली बात तो ये कि माइनस का c आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो होगा वो उसके अंदर, ग्राफ के अंदर क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट आ रहा है। और जब ग्राफ के अंदर इंटरसेप्ट आएगा तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा पैराबोला जो होगा वो ओरिजिन पॉइंट से थोड़ा दूर बनेगा। अब दूर किधर बनेगा वो अपन को देखना है। आपको अच्छे से पता है बेटा माइनस का c जो होता है ये क्या है, माइनस का c बेटा। ये क्या है, ये भी क्या है बेटा, माइनस का c है। दोनों ही यहां पर माइनस का c है। जब दोनों यहां पर माइनस का c है यहां पर, ठीक है, तो इसका मतलब वो ये हो गया कि पैराबोला जो बनेगा या तो इधर बनेगा और या फिर इधर बनेगा। भाई इसमें तो बनने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसमें c क्या है, पॉजिटिव है, इसमें c क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर तो बनेगा नहीं। तो अब ये इन दोनों में से कोई एक सा ग्राफ होगा जो कि पैराबोला वाला होगा। अब अपन को देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो आप क्या देखोगे बेटा कि आप यहां पे आइए, y और x का रेशियो देखिए बेटा। आप y और x का रेशियो देखोगे तो आप यहां पाओगे कि y की जो पावर है वो बेटा क्या है, कम है, किससे, x से। y की पावर जो है वो लेस देन बेटा किससे, x से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो होगा y की तरफ घूमेगा, ग्राफ y की तरफ टर्न करेगा, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्मॉल पावर की तरफ टर्न करता है। तो यहां पर स्मॉल पावर y है तो ग्राफ जो है वो y की तरफ टर्न कर जाएगा। इसके अंदर तो बेटा कहां जा रहा है, ग्राफ x की तरफ टर्न कर रहा है। तो जब ग्राफ x की तरफ टर्न कर रहा है तो ये वाला तो नहीं होगा, तो ग्राफ कहां कर रहा है, टर्न y की तरफ कर रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ होगा इसके लिए, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से जो ग्राफ है वो y की तरफ टर्न करेगा, तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए बेटा इंटरसेप्ट यहां पे कितना है, नेगेटिव है, c यहां पे कितना है, नेगेटिव है, और ग्राफ जो होता है वो y की तरफ टर्न कर रहा है। तो इसका मतलब इस समीकरण के लिए, इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होगा ये वाला बन करके आएगा। तो अब हम आगे देखते हैं बेटा, कुछ और एग्जाम्पल भी है हमारे पास, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने क्या देखा बेटा कि c क्या इसका नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो c नेगेटिव है और ग्राफ जो है y की तरफ टर्न कर जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप मुझे ये बताओ कि क्या ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ इसके लिए हमने ड्रॉ किया है, क्या ये सही है क्या? तो आप देखोगे कि सर c इसका नेगेटिव है, ठीक है सर, c इसका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया यहां पर। और देखो सर ग्राफ जो है छोटी पावर इसकी है और बड़ी पावर इसकी है, तो घूम गया, तो ये सही हो गया। अभी हमारी जो बात हुई है इस पर, वो अधूरी बात हुई है। अधूरी बात हुई है कैसे सर? देखो सर क्या दिक्कत है इसमें, c नेगेटिव है, ये भी c नेगेटिव है, पावर इसकी छोटी है, पावर इसकी बड़ी है, तो ये घूम गया, सिंपल। तो कंप्लीट हो जाना चाहिए ग्राफ यहां पर, नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वो इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर ये जो y आ रहा है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा, नेगेटिव y आ रहा है। क्या यहां पर y और x में से कोई एक नेगेटिव है क्या? नहीं है। तो नेगेटिव में नहीं है, इसका मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा, आओ देखें। आपने कह दिया x और y है बेटा, यहां पर x और y है, और जब ये x और y है तो यहां पर जो ग्राफ है यहां पर वो y जो है यहां पर नेगेटिव में है ही नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो ये ग्राफ कैसे नीचे जा सकता है?
तो ग्राफ यहां पे नीचे नहीं जाएगा, ग्राफ यहां पे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि y यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो बेटा c इसका नेगेटिव ये है, तो c हम इसका यही लेंगे, ठीक है। अब ये u ना जाकर के ये u जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे c नेगेटिव है, इस बात को हम प्रूव कर चुके हैं, c यहां पर क्या है, नेगेटिव है। ग्राफ प्लस y की तरफ घूमेगा, तो प्लस y तो बेटा इसका इधर है, यहां पे क्या है इसका माइनस y है, तो ये ग्राफ ऐसा ना बन करके वो बनेगा, तो यहां पर ये नहीं बनेगा ग्राफ, इसका वो बनेगा। मैंने यहां पर इसलिए इसको करके दिखाया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे जो हैं वो यही करते हैं, क्योंकि वो पूरी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैंने दिखाया कि ग्राफ आप किस तरह से गलत कर सकते हो अगर आपने पूरी एफर्ट नहीं लगाई है, पूरा जो नॉलेज है आपका, पूरा ज्ञान है वो नहीं लगाया है, तो आपका ग्राफ जो है वो गलत भी हो सकता है। तो यहां पे आपको सब चीज देखनी पड़ेगी कि यहां पे सी नेगेटिव ये आपने देख लिया, चलो यहां तो सही है आपका, लेकिन आपने यहां पे देखा ही नहीं कि वाई और एक्स क्या पॉजिटिव के अंदर है, तो ये तो बेटा कहां है, वाई नेगेटिव में जा रहा है। ये अगर नेगेटिव होता ना तो हम इसको लेते, या ये नेगेटिव होता तो हम इसको इस तरह से लेते, लेकिन यहां पर क्या है, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव में नहीं है, तो फिर ये ग्राफ जो है नेगेटिव में कैसे जा सकता है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। यहां पे देखो सारी जो ये बात बोल रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, उन सारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। कैसे? देखो y बराबर के स्क्वायर माइनस का c है यहां पर, ठीक है। तो यहां पे देखो y की पावर और x की पावर बेटा 1:2 है, तो y की पावर क्या छोटी है, तो y की तरफ घूम रहा है, क्योंकि y यहां पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, c यहां पे नेगेटिव है तो यहां पर c इसका नेगेटिव हमने ले लिया है। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, अब देखिए मैं माइनस वाला लेता हूं, y इजिकल टू माइनस का के एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिया यहां पर, ओके। चलो अब इसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चूंकि बेटा देखो इनकी पावर का रेशियो कितना 1:2 है, तो ये पैराबोला का ग्राफ होगा, ठीक है। जब ये पैराबोला का होगा तो ये ग्राफ हम पैराबोला का बना रहे हैं, ये हमने y ले लिया बेटा, ये हमने यहां पर x ले लिया है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, c देखता हूं बेटा, इसका c इसका 0 है, जब इसका c 0 है तो ग्राफ कैसा हो सकता है, तो ग्राफ छोटे पावर के साथ घूमेगा, तो पैराबोला जो इसका होगा ऐसे बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, और ये ऐसे बन सकता है, और ये ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो पैराबोला होगा ना बेटा, तो इसका जो पैराबोला होगा वो कैसा बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। अब इन दोनों तीनों में से कौन सा होगा वो अपन को देखना है। तो देखो बच्चों y और x ये क्या है बेटा, नेगेटिव में, x इसका नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं। अब इन दोनों में से अपन देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, इन दोनों में से देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा पैराबोला होगा। अगर मैं इस पैराबोला की बात कर रहा हूं तो ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या नेगेटिव है, तो इस कारण ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा वाला होगा वो अपन को देखना है। तो बच्चों इसके अंदर आप बेटा क्या देख रहे हो कि y की पावर क्या है, कम है, लेस देन बेटा x, y की पावर जो है वो लेस देन बेटा किससे, x से, x से बेटा क्या है, कम है। तो y की पावर कम है, इसलिए मतलब ग्राफ जो होगा y की तरफ घूम जाएगा, ग्राफ यहां पर y की तरफ घूम जाएगा। तो y की तरफ घूमेगा, इसका मतलब ये वाला ग्राफ होगा। इसमें बेटा कहां जा रहा है, x की तरफ घूम रहा है, x की तरफ टर्न कर रहा है, यहां पे y की तरफ टर्न कर रहा है, तो ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे बन जाएगा। तो ये y हो गया, ये x हो गया। तो देखिए यहां पर c यहां पर कितना है, 0 है, और ग्राफ चूंकि नेगेटिव के अंदर है इसलिए नेगेटिव पार्ट से जा रहा है, और y की पावर कम है यानी ग्राफ y की तरफ घूम रहा है, तो इसके लिए ग्राफ जो होगा ये बनकर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके ही इस ग्राफ को हम कंप्लीटली सही कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है कि हम अधूरे ज्ञान से, ठीक है, हम इस चीज को सीख जाएं। तो आप इसको देखिए कि हमने यहां पर ग्राफ को कैसे बनाया है। अब देखिए बच्चों हम आगे ग्राफ लेते हैं बेटा, कि ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा कितना, y इजिकल टू माइनस का के एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये है बेटा, और इस पे हमको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देखो। देखो पहले तो बेटा आपको पहचान आना चाहिए, ठीक है ना। आपने देखा कि y और x की जो पावर है वो कितना 1:2 है,
तो इसका मतलब पैराबोला तो बनेगा। ओके, अब पैराबोला जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो अपन को देखना है। आपने देखा सी क्या है, इंटरसेप्ट है, और सी से क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव सी तो ये भी है और ये भी है भाई, पॉजिटिव सी तो इसका ये भी है और ये भी है। अब देखिए आप इसका कि पॉजिटिव सी इसका ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये होगा तो हम ग्राफ को ऐसे बना देंगे, ये होगा तो ग्राफ को अपन ऐसा बना देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर इस ग्राफ में तो हमको आना ही नहीं बेटा, अभी तो इसमें आना ही नहीं बेटा अपन को, क्योंकि ग्राफ जो है वो y की तरफ घूम रहा है। जब चूंकि ग्राफ यहां पे y की तरफ घूम रहा है यहां पर, तो मैं इस ग्राफ को ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं। इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव के अंदर है, लेकिन यहां पे कितना बेटा, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब यहां तो बनेगा नहीं। लेकिन ये तो तय है मेरे से कि यहां पर देखो y और x इनमें से क्या है, एक नेगेटिव में है, और ग्राफ चूंकि बेटा नेगेटिव में है, ठीक है, तो ग्राफ या फिर तो यहां बनेगा और या फिर यहां बनेगा। यहां पे अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, तो C कैसा आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है। चलो उसका तो मैं कर लूंगा, उसका तो मैं पॉजिटिव कर लूंगा। पॉजिटिव कैसे कर लूंगा भाई, C को पीछे की तरफ घुमा दूंगा, पीछे तरफ बढ़ा दूंगा, तो ये C तो ये आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये नेगेटिव के अंदर है, तो ये नेगेटिव के अंदर बेटा आ रहा है एक एक्सेस, ठीक है। लेकिन यहां पे पावर बेटा किसकी कम है, y कम है, और यहां पे बेटा ग्राफ जो घूम रहा है, टर्न कर रहा है, वो किसका कर रहा है बेटा, x पे कर रहा है। x पे तो टर्न करना ही नहीं चाहिए, y पे टर्न करना चाहिए। तो y पे टर्न कर रहा है, तो y पे टर्न तो बेटा केवल एक ये ग्राफ कर रहा है और ये ग्राफ कर रहा है, ठीक है। बाकी ये दो तो कर ही नहीं रहे, तो इन दोनों को मैं यहां से रफा दफा कर देता हूं, ये मैं यहां से इसको हटा देता हूं, यहां से मैंने इनको हटा दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये दो ग्राफ बन गए, ये वाला ये वाला। अब इसमें क्या दिक्कत है सर, इसमें ये दिक्कत है कि ग्राफ y की तरफ तो घूम रहा है, ठीक है, तो ये ग्राफ तो सही है, लेकिन इसमें और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये प्लस का C है, ये देखो प्लस का C आ रहा है, तो दिक्कत क्या है सर, दिक्कत यहाँ पे एक ही है कि यहाँ पे देखो ये माइनस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, और ये प्लस का y होता है, माइनस का नहीं होता बेटा। तो इसका मतलब ये ग्राफ यहां तो जाएगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं, तो इसको भी आप हटा दो, इसको भी आप हटा दो, ये भी ग्राफ बनेगा नहीं यहां पर। तो इसमें देखो सर, इसमें हमने देख तो लिया है कि यहां पर ग्राफ जो होगा, ठीक है, y की पावर कम है तो y की तरफ घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि यहाँ पे C जो है वो नेगेटिव आ रहा है, वो हमारा C पॉजिटिव के अंदर है। तो इस प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको तो हम हटा सकते हैं। कैसे, देखो ये y है और ये x है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस ग्राफ को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाइए, यहां लेके जाइए, तो मैं इसका इंटरसेप्ट जो है ये ले लेता हूं। तो आप देखोगे इंटरसेप्ट क्या है इसका, पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे ग्राफ जो कहां आ रहा है, नेगेटिव y में आ रहा है, यानी कि यहां पर ये नेगेटिव के अंदर आ रहा है। क्योंकि यहां पर देखो x और y कोई सा भी नेगेटिव हो, एक ही बात है, इसको नेगेटिव लूं या इसको नेगेटिव लूं, ठीक है। क्योंकि पावर बेटा क्या है, y की पावर कम है, तो y की पावर कम है, तो यानी कि ये y की तरफ टर्न कर जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा यहां पर, ठीक है। तो हमने यहां पर ग्राफ को लिया इस तरीके से कि y इक्वल टू माइनस के स्क्वायर प्लस का c होता है, वो ग्राफ जो होता है वो उस तरह से ड्रॉ करके आता है। अब हम जो लेंगे बेटा, इसका नेक्स्ट ग्राफ लेंगे यहां पर, तो वो कौन सा बेटा, देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसका बेटा y इक्वल टू माइनस का kx² और माइनस का c, ये है इसका इक्वेशन है, और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए आप इसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देख रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो देखें इसको, यहां पर आपने ये देखा कि माइनस का c है, और माइनस का c जो होता है वो दो जगह पर आता है, एक तो बेटा यहां आता है और ये यहां आता है, ये क्या है, x है और ये y है, ओके। तो या फिर तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं पैराबोला यहां बना देता हूं तो ये बनता है, और अगर मैं यहां बनाता हूं तो ये बनता है। अब इन दोनों में से कौन सा वाला ये अपन को देखना है। यहां पे आप देखोगे बच्चों कि इसके अंदर पावर की 1 रेशियो किसका है, y का है, x की पावर कितना 2 है यहां पर। और आपको पता है बेटा कि जो ग्राफ जो होता है वो स्मॉल पावर की तरफ टर्न कर जाता है, तो स्मॉल पावर तो बेटा किसकी है, y की है, तो ग्राफ यहां पर y की तरफ टर्न करेगा।
तो ये y की तरफ टर्न करने वाला ग्राफ कौन सा, ये वाला है। और ये देखो यहां पर नेगेटिव के अंदर भी है, तो ये ग्राफ यहां पर नीचे जाएगा, यहां जाएगा बेटा ये वाला, मतलब ग्राफ इस पोर्शन में जाएगा या इस पोर्शन में जाएगा। इस नेगेटिव को देख करके आप ये कह सकते हो कि ग्राफ यहां तो यहां बनेगा या फिर यहां बनेगा, और इस सी को देख करके आप कह सकते हो, ठीक है, कि सीधी सी बात है कि भाई ग्राफ का जो नेगेटिव पोर्शन होता है ये वाला होता है, ये वाला होता है। इंटरसेप्ट जो नेगेटिव है या फिर ये होता है या ये पे होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहां पे तो ग्राफ जाएगा नहीं, ग्राफ या यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा वाला लगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा हमारी इक्वेशन जो है उसमें पावर छोटी किसकी, स्मॉल पावर किसकी है, तो स्मॉल पावर किसकी बेटा, y की है, तो ये y की तरफ टर्न कर जाएगा। यहां पे क्या है, x की तरफ टर्न कर रहा है और ये y की तरफ टर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ होगा ये वाला होगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा ये y है और ये x है, इसका ग्राफ जो बनेगा ये ऐसे बनेगा। तो इस तरह से y इजिकल टू माइनस का के स्क्वायर माइनस का c का जो ग्राफ हो वो इस तरह से बनेगा। अब देखिए बेटा हम आगे और लेते हैं, देखो x इजिकल टू बेटा के वाई स्क्वायर, हमें इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखो हमने यहां पे ये देखा ये दोनों क्या है बेटा, पावर रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब पैराबोला बनेगा। ये हम y ले सकते हैं, इसको अपन x ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए c कितना इसका 0 है, जब c 0 होगा तो इसका पैराबोला या तो u बनेगा या फिर u बनेगा या ये बनेगा, ये बिल्कुल बेटा यहां से ऑरिजिन से टच करता हुआ है, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इन 1 2 1 2 3 4 में से कौन सा वाला बनेगा ये अपन को देखना है। तो यहां पे आप देखोगे बेटा x की पावर कितनी है 1 है और y की पावर कितना है 2 है, यानी कि ग्राफ छोटे पावर की तरफ घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा छोटे पावर की तरफ, ठीक है। अब छोटी पावर देखो तो छोटी पावर की तरफ टर्न ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये दो तो गए, अब इन दोनों में से कौन सा होगा, अब ये इन दोनों में से कौन सा होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि देखो कि यहां पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव में होगा तो ये बनेगा और नेगेटिव होगा तो ये बनेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन किसका है, नेगेटिव का। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसका ये बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, x है और ये y है, तो इसका ग्राफ जो है x के वाई स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ जो है वो बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे और भी लेते हैं बेटा, इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तब जाके चीजें जो है आपकी क्लियर होगी। अब देखो एक इक्वेशन है मेरे पास में x इक्वल टू के वाई स्क्वायर प्लस का c है, ये है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो को देखना है। तो देखो बच्चों कैसे बनेगा, देखो ये प्लस का c है, ये y है, ये x है, प्लस का c जो बेटा यहां आता है या फिर यहां आता है, ठीक है, ओके। अब इसका मतलब पैराबोला कहां बनेगा, देखो ये x और y है, तो y यहां पे पॉजिटिव, x यहां पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पोर्शन तो ये वाला या ये वाला है, ठीक है। पॉजिटिव पोर्शन या तो ये वाला है या फिर ये वाला है, तो यानी कि पैराबोला या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है। आप यहां पे क्या देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो कि y की पावर क्या है, बड़ी है बेटा, और x की पावर क्या है, छोटी है, स्मॉल पावर है बेटा x की। अब x की पावर जब स्मॉल है तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा x की तरफ टर्न कर जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो x की तरफ टर्न करेगा, तो x की तरफ टर्न करने वाला ग्राफ तो ये वाला है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो ये बन जाएगा, ये x और ये y, तो ये इसका ग्राफ जो बन जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए आगे और भी लेते हैं बेटा, बाकी बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं यहां पर कुछ एक ग्राफ ही बता रहा हूं, बेसिक सारा मैं आपको बता दूंगा, बेसिक सारा बता दूंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए x इज इक्वल टू बेटा कितना है, के वाई स्क्वायर माइनस का c है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो ये अपने पास में y है और ये अपने पास में कितना x है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आप ये देख रहे हो कि देखो पावर जो c क्या बेटा नेगेटिव है, अब c नेगेटिव में कहां जाएगा, c नेगेटिव सर या तो यहां होता है या फिर यहां होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो सर कि के वाई जो है यहां पर पॉजिटिव के अंदर है और x यहां पे पॉजिटिव के अंदर है, तो पॉजिटिव के अंदर इसका मतलब ग्राफ किस में जाना चाहिए, पॉजिटिव में जाना चाहिए। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेटा इस ग्राफ को यूं बना देंगे ऐसे, और या फिर
ऐसे बना देंगे भाई। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो या फिर तो ये बनेगा और या फिर ये बनेगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा ये अपन को देखना है। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि y की पावर जो है वो क्या है, बड़ी है बेटा, और x की पावर क्या है, कम है, स्मॉल पावर है x की। x की पावर जब स्मॉल है तो ये x तरफ घूम जाएगा, तो यहां पर x तरफ, यहां पर ये घूमेगा, तो ये x तरफ घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा। ये x है और ये अपने पास में y है। तो यहां पे आप ये देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है x तरफ टर्न कर जाएगा, और x तरफ टर्न कर जाएगा ये ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, चेक कर सकते हो। c यहाँ पे नेगेटिव है, तो देखो बेटा c यहाँ पर नेगेटिव के अंदर है, ठीक है। पावर किसी कम है बेटा, पावर है x की जो पावर है वो स्मॉल है, तो यानी कि x तरफ टर्न कर रहा है, तो ये ग्राफ जो है ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको अपन ले सकते हैं। फिर देखिए अब देखिए इस पे कुछ और क्वेश्चंस है, वो भी देख लेते हैं। ग्राफ पर पैराबोला पर डिपेंडेंट जितने भी अपनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं प्रैक्टिस के लिए वो सारी करवा देते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप अपने घर पे भी कीजिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे बेटा उतना आपको फायदा होगा। बेसिक नॉलेज जितना भी है वो हम दे देंगे आपको, प्रैक्टिस भी बेटा हम आपको खूब करवा देंगे, ठीक है। बाकी चीजें तो बेटा आपको देखनी ही पड़ेगी। x इजिकल टू माइनस का KY स्क्वायर, ठीक है, ये है अपने पास में। अब देखो इसको अपन कैसे करते हैं, देखो यहां पे बेटा ये x है और ये y है, ओके। यहां पे बेटा आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो कि c तो इसके अंदर कितना बेटा 0 है, इंटरसेप्ट इसका 0 है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, पैराबोला यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां से बेटा यूं भी बन सकता है, यूं भी और यूं भी, ठीक है। अब देखो बेटा चूंकि बेटा x की पावर जो है वो कम है, स्मॉल है बेटा x की पावर, और y की पावर क्या है, बड़ी है बेटा, लार्ज पावर है, और ये स्मॉल पावर है। तो ग्राफ जो होगा वो x तरफ टर्न करेगा। तो जब x की तरफ टर्न करेगा तो आप इसको यूं कह सकते हो कि x की तरफ टर्न करने वाला ग्राफ जो है वो या तो ये बनेगा, देखो अगर आप बेटा इसको अगर y लेते हो ना, अगर बेटा आपके अकॉर्डिंग टू आपके नोट्स हैं उसके अनुसार ये yx लिया हुआ है, ये x लिया हुआ है ना, तो अकॉर्डिंग टू अपन जो आपके नोट्स है उसके अनुसार करते हैं। तो ये y है, ये x है, वो भी सही था, कोई झूठ नहीं था, गलत नहीं था, लेकिन उसके अंदर आपके अकॉर्डिंग टू आपके नोट्स नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये y है और ये x है। अब देखिए आप यहां पर कि c इसका कितना 0 है और पावर क्या है x की लेस देन है, तो ये जो ग्राफ होगा वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये भी बन सकता है, ये नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे बेटा आप देख रहे हो कि y की पावर क्या है, बड़ी है बेटा x से, x की पावर स्मॉल है, ठीक है, और ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा बनेगा ये आपको सोचना है। तो देखो बेटा आप इस इक्वेशन में जाइए, जाने के बाद देखिएगा बेटा कि ये जो क्या आ रहा है बेटा माइनस में आ रहा है, और जब ये माइनस में आ रहा है तो माइनस वाला पोर्शन जो होता है वो ये होता है और ये होता है। तो यहां तो वो ग्राफ है ही नहीं, इसलिए इसकी तो अपन डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन इसकी अपन करेंगे। तो यहां पर माइनस के अंदर है तो इधर बनेगा, इंटरसेप्ट का 0 है तो ये जाएगा, और x पावर कम है तो ये इस साइड के अंदर ही आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये y एंड ये x। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब इसका अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पर कह दूं एग्जाम्पल के अंदर, देखो x इजिकल टू माइनस का KY स्क्वायर प्लस का c, ये मैंने कह दिया। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे इसका ग्राफ। c क्या बेटा पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव c बेटा यहां आएगा या यहां आएगा, ठीक है। ग्राफ x की तरफ घूम जाएगा, x की तरफ घूमेगा, इसका मतलब हम जो है इसको चूज करेंगे। देखो प्लस का c है, ये देखो माइनस के अंदर आ रहा है,
तो ग्राफ इसके अंदर साइड में जाएगा, और जब ग्राफ इस साइड में जाएगा तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बन करके आएगा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं बेटा, अपन आगे लेते हैं इसका एक पोर्शन और लेते हैं। वो देखिए एग्जाम्पल है इसका, x इजिकल टू माइनस का के वाई स्क्वायर प्लस का c, है ना। तो ये तो बेटा सेम हो गया, हम इसके अंदर माइनस कर देते हैं, ये माइनस किया आपने, तो माइनस का के वाई स्क्वायर माइनस का c। तो इसका कैसे ड्राफ खींचेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, देखिए यहां पे बेटा देखो c नेगेटिव है, और c नेगेटिव के अंदर बेटा यहां पे भी आता है और यहां पे भी आता है। ठीक है, तो अब पैराबोला इस साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा, वो अपन को देखना है। तो देखो बच्चों, ये बनेगा इधर, ये क्या है y है, और ये क्या है x है। ठीक है, और या फिर ये इधर बनेगा। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा बनेगा। तो देखो बच्चों, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो इक्वेशन आ रही है, इसके अंदर बेटा पावर x की क्या है, स्मॉल है, और y की पावर क्या है बेटा, इससे लार्ज है, बड़ी है। तो देखिए बेटा, इसकी पावर स्मॉल है, और स्मॉल पावर होने के कारण ये जो ग्राफ होगा वो x तरफ टर्न कर जाएगा। तो x तरफ टर्न करने वाला ग्राफ तो यही है। यहां पे आप देखोगे तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये y की तरफ टर्न कर रहा है, तो इस कारण बेटा ये वाला ग्राफ तो होगा नहीं। तो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। तो मैं इस ग्राफ को यहां पे बना सकता हूं, ये ऐसे। तो ये इस तरह से होता है। तो इस तरह से बेटा हमने यहां पर आपको ग्राफ पर डिपेंडेंट जो है खूब सारे क्वेश्चंस करवाए, थ्योरी बताई, कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है, और ये पैराबोला जो बचा हुआ था उस पर हमने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई। अब बाकी के जो पैराबोला के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दे रखे हैं, वो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को लगा करके उनको आप कीजिए, और जिससे आपके अंदर जो है पैराबोला के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर 0 से लेकर के आपको 100 तक जितनी बातें होती हैं ग्राफ के अंदर वो सारी मैंने डिस्कस कर ली है। ठीक है, कहीं भी मैंने कोई भी चीज है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो अब आपका फर्ज बनता है कि जो चीजें सीखी है उसको आप अप्लाई करें। तो इस ग्राफ पे जो भी डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करें, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। और बाकी अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और नया टॉपिक स्टार्ट करने की बहुत जरूरी है कि आप एक बार स्लोप को और साथ में मैं कह सकता हूं डिफरेंशिएशन को एक बार अच्छे से कर ले, उसका रिवीजन कर ले। तो नेक्स्ट डे जो क्लास होगी हमारी उसमें हमारी ये बहुत काम में आएगा। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। ओके बेटा, थैंक यू।